शीशराम जी ने कभी रिश्वत नहीं ली और विजेंद्र रिश्वत के अलावा कुछ नहीं करता है। दलाल बैठा रखे और वो सब पर्दाफाश करेंगे प्रूफ के साथ। गोली मारनी चाहिए इस आदमी के, कानून है। फौजी आदमी सारा खोपड़ा खराब हो रहा है मेरा। इस बार बबलू चौधरी बहुत बढ़िया चुनौती देगा। वो बाप मलसीसर में तो या खदे नहरूरी का वगैरह बुआने में खदे उरे का होगी तो पिछला काम तो मैं नहर में ही बच जाएगा। दलालों को तो पालते हैं, जनता को नीचे घसीटते हैं। वो तो कांग्रेस की बी टीम है। मैं 9th क्लास में जब पढ़ता था तो मेरा सेक्शन ए था और जो कमजोर बच्चे थे उनको बी में डाल रखा था। तो वो कमजोर टीम है कि ये जो काटली नदी वाला है ना, ये बबलू चौधरी कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। कार्रवाई तो कर दी ना सरवण जी की, तो विधायक में हरा दिया और सांसद में भी हरा दिया। बीजेपी की टिकट यही बांटते थे पहले, अब की बार बीजेपी की टिकट इन्होंने नहीं बांटी। इनको तो कांग्रेस वालों ने भी नहीं दे रहे थे। ये तो कांग्रेस के लायक भी नहीं है। जब सरवण जी चुनाव लड़ रहा था तो ये नरेंद्र जी को वोट डलवा रहे हैं। शीशराम ओढ़ो हमारे झुंझुनू विधानसभा पे कलंक है और वो कलंक दुब जाए तो मेरी गेल छूट जाए। दलालों का गढ़ था, वो दलाल है कि उसमें बमरवासी में एक दलाल है। किसानों का कर्जा माफ 10 दिन में, कहाँ कर्जा माफ होया वो सुन। और वो दलालों का गढ़ है। उस दलाल को उखाड़ के फेंकने के लिए जनता ने सोच लिया है। विजेंद्र जी की खैर नहीं है अब की बार। अग्निवीर को विरोध कौन कर रहे हैं? जिनके घर में बेल्ट बांधना नहीं आता ना वो कर रहे हैं। सर सेकंड ग्रेड को जो पेपर ओपन को पेपर उठाने तक मिल रही है बड़ी और फेलियर सरकार की मैं क्यों मानूंगी। नमस्कार, मैं अजय कुमार, आप देख रहे हैं बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। इस चुनावी यात्रा में मौसम जरूर ठंडा हो रहा है, लेकिन चुनावों की गर्मी सबके सिर बोल रही है। चुनाव का मौसम जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं वैसे वैसे दिन ब दिन बदलता जा रहा है। झुंझुनू की सीट पर हलचलें तेज होती जा रही हैं, क्योंकि ये सीट कांग्रेस के लिए गढ़ मानी जाती थी। इस गढ़ को ढहाने के लिए भाजपा ने अब की बार युवा नेता बबलू चौधरी पर दाव खेला है। तो क्या ये दाव सटीक बैठेगा, यही जानने के लिए हम चूरू विधानसभा में घूम रहे हैं और आज बगड़ में मौजूद हैं। बगड़ में कुछ लोग हमारे साथ हैं। चुनावी माहौल पर क्या सोचते हैं लोग, क्या मुद्दे होंगे अब की बार चुनावों में, इनके किस मुद्दे के ऊपर अब की बार झुंझुनू की जनता वोट डालेगी, यही जानने के लिए इन लोगों के बीच में आए हैं। क्या एजेंडे रहेंगे, क्या ये कांग्रेस के लिए गढ़ माने जाने वाली सीट पर भाजपा अब की बार सेंध लगा सकती है या नहीं, ये जानने के लिए लोगों के बीच आए। कैसा माहौल देख रहे हैं कि बगड़ के अंदर अब की बार? बगड़ के अंदर माहौल बहुत बढ़िया है बीजेपी का। अच्छा, 60 साल से अपना अगर राजनीति की बात करें, झुंझुनू की राजनीति की बात करें, तो ओला परिवार एक बड़ा नाम आता है इस राजनीति में और झुंझुनू के लिए विशेषकर बड़ा नाम है। लगातार यहाँ से ओला परिवार जीतता भी आया है। इस बार चुनौती देना किस तरीके से देखते हैं? इस बार बबलू चौधरी बहुत बढ़िया चुनौती देगा, बहुत अच्छी तरह से। क्या मुद्दे मानते हैं आपकी अब की बार विधानसभा के ऊपर क्या मुद्दे रहने वाले हैं? क्या मुद्दे? ये जो महिला पे अत्याचार होना, पेपर लीक होना, आज ये मुद्दे ये सबसे बड़ा मुद्दा। मेरा नाम पवन है, पवन बुंदेला। पवन। अच्छा पवन जी, क्या बताओ के मुद्दों रहे अब की बार, क्योंकि 60 सालों पर एक ही मुद्दों सुनता है कि नहरासी नहरासी नहरासी। अरे तो ये नहरा भी तक तो ले आए कोई नहर ले लेगा, कोई बाप जीते और यो जीते। अरे वो शीशराम जी मर गया अभी तक तो यो भी मर जाएगो। वो बाप मलसीसर में तो या खदे नहरूरी का वगैरह बुआने में खदे उरे का होगी तो पिछला काम तो मैं नहर में ही बच जाएगा। आज ताई तो आई गो और यो मर जाएगो, पोता बेटा ही मर जाए तो या नहर तो उरा आनी नहीं है। तो बीजेपी में दो आदमी टिकट मांगा है, एक जो निर्दलीय फार्म भर दियो। हाँ। तो केल लागे कि बीजेपी ने कोई नुकसान हो सी? नहीं, कोई नुकसान नहीं है, कुछ नहीं है। कुत्ता भोंगने से ऐसे नहीं होता है। वो तो कांग्रेस की बी टीम है। मैं 9th क्लास में जब पढ़ता था तो मेरा सेक्शन ए था और जो कमजोर बच्चे थे उनको बी में डाल रखा था। तो वो कमजोर टीम है, वो बी है कांग्रेस की। अच्छा, तो ये ए टीम की बार या चुनौती मानना है कि भाई अब की बार? हाँ वो हाँ बिल्कुल कन्फर्म। वो विजय भामू जी तो टिकट लेके आए पिछली बार, उससे के बाद में अपनी धर्मपत्नी का वो त्याग इस्तीफा दिया है। अच्छा, कांग्रेस में थे वो तो वंशवाद उनके पास भी इससे डर गए वो कि वंशवाद में तो अपने को जाने देगा, अपने बीजेपी में वंशवाद बना लेंगे। वो बी टीम है। ये मुद्दा रहेगा अब की बार झुंझुनू की जनता का? झुंझुनू की जनता का मुद्दा तो ये रहेगा, देखो मैं बताऊँ आपको, सबसे बड़ा मुद्दा एक है कि ये जो काटली नदी वाला है ना, ये बबलू चौधरी कर सकता है, बाकी कोई नहीं कर सकता। शीशराम जी अगर कुछ करना चाहते जिले के लिए तो मंत्री बने थे, वो खनन मंत्री थे वो कैबिनेट में। पहली बार जाट वो बन के गया है झुंझुनू जिले से, तो उन्होंने क्या किया? गरीब को गरीब करते गए। ये सब लोग अपनों को तो दलालों को तो पालते हैं, जनता को नीचे घसीटते हैं।
समझे क्या आप बात को? आप लगातार कांग्रेस को एक मजबूत गढ़ माने जा, हाँ, मजबूत वो सीट मानी हमारी जाए। तरफ से हम बीजेपी नहीं जानते थे पहले। अंदर आए हो, ये भी है ये चुनाव में आज से पहले आके पकड़ के मुंह मारते हुए देखो। हाँ, ये भी आया, ये भी है। बीजेपी की टिकट यही बांटते थे पहले। बीजेपी की टिकट भी यही हाँ, कांग्रेस की भी यही बांटते थे, शीशराम जी, ओड़ा जी, और बीजेपी की भी यही बांटते थे। अब की बार बीजेपी की टिकट इन्होंने नहीं बांटी, इनको तो कांग्रेस वालों ने भी नहीं दे रहे थे। ये तो कांग्रेस के लायक भी नहीं है। जब सरवण जी चुनाव लड़ रहा था तो ये नरेंद्र जी को वोट डलवा रहे हैं अच्छा, लोकसभा के अंदर। लोकसभा के अंदर। ये कांग्रेस होना है मालूपुरा में कि खिचड़ को वोट देना है, शरवण जी को वोट नहीं देना है। हाँ, कांग्रेस का आदमी फिर कांग्रेस ने तो कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर। कार्रवाई तो हो रही है ना, वो 2 बार हार गए बेचारो। करवा ओड़ा जी पर तो काम है। कार्रवाई तो कर दी ना सरवण जी की, तो विधायक में हरा दिया और संसद में भी हरा दिया। टिकट इसको नहीं, राजवाला ने टिकट कौन दे दिया? कार्रवाई है, राजवाला ने टिकट कौन दे दिया? कार्रवाई है। और आगे MP में राजवाला ने टिकट मिले भी नहीं, थोड़े परिवार में नहीं मिलेगी। अब इनका गांव अडावता है, मेरा गांव भमरवासी है। अडावता पंचायत। बामरवासी तो न्यू माने न्यू की कांग्रेस को गढ़ है वो तो। नहीं, कांग्रेस दलालों का गढ़ था। वो दलाल है कि उसमें एक भमरवासी में एक दलाल है और वो दलालों का गढ़ है। उस दलाल को उखाड़ के फेंकने के लिए जनता ने सोच लिया है। विजेंद्र जी की खैर नहीं है अब की बार, और दलाल तो रुकेंगे ही नहीं। इनको आधार कार्ड बनवा लेना चाहिए कहीं दूर का, कहीं चले जाएं तो अच्छा रहेगा। कांग्रेस की सरकार की जो योजना है, बड़ी योजना पर कांग्रेस का नेता है, क्योंकि क्या योजना है? क्या योजना है? योजना एक बताओ आप। पेंशन लागू का क्या लागू कर दिया? पेंशन घोषणाएं हैं, घोषणाएं सिवा घोषणाएं हैं, कुछ नहीं हुआ। राहुल गांधी ने बुहाना बताई पिछली साल है, पिछली योजना में राहुल कांग्रेस गांधी की योजना में फोन दिया है। एक बूढ़े दिन फोन दे दियो, बेगा 4 बेटा पे लड़ के मरे बा, कौन सा ने फोन दे? सहने खुद रखना चाहिए और खुद लड़ाई करे। हो जाए क्या कहा था कि किसानों का कर्जा माफ 10 दिन में? कहाँ कर्जा माफ होया? वसुंधरा के राज में 50,000 रुपए कर्जे माफ हुए किसानों के, बाकी उन्होंने कर्जा माफ नहीं किया। 100 यूनिट बिजली की फ्री दे ये रहे हैं। 5 महीने से कर रहे हैं। कब से कर रहे हैं? 5 महीने से अभी करे हैं। चुनाव आए जब 4 साल 11 महीने कहाँ थे? 1 महीने में क्यों हो गया सब कुछ? 4 साल 11 महीने कहाँ थे? इनको पूछने वाला हो। अगर कांग्रेस होती तो गहलोत है, CM है, यहाँ आई थी वो प्रियंका गांधी आई ना अडावता में, कहीं गहलोत जी का नाम देखा आपने? CM है, प्रियंका जी आई अडावते में, कोई पत्थर पे कोई बैनर पे कहीं आई गहलोत जी का नाम देखा क्या? कहाँ है कांग्रेस? कांग्रेस किसको मानते हो आप? कांग्रेस ये तो कांग्रेस को खत्म करने के लिए बैठे हैं दलाल। अपनी जेब भर ली। DT ऑफिस जितने भी ट्रांसफर में सब में पैसे शीशराम जी ने कभी रिश्वत नहीं ली, और विजेंद्र रिश्वत के अलावा कुछ नहीं करता है। दलाल बैठा रखे और वो सब पर्दाफाश करेंगे प्रूफ के साथ करेंगे। अब की बार कितनी मजबूती उन चुनाव लड़ रहे हैं बबलू जी? बबलू जी के पास कोई मजबूती नहीं है। जनता ने ठान लिया। पहले गांव में बीजेपी नहीं थी, शीशराम जी का विरोध हो गया, सुमित्रा जी का विरोध हो गया, विरोध था। अब की बार बीजेपी को जानने लगे कि फूल है, बीजेपी हो गई अब के फूल है। बीजेपी अब की बार मुख्यमंत्री को चेहरों कौन दिखा रही कि मुख्यमंत्री कौन बने? कमल का फूल। मोदी की एक ही भाषा है, मोदी जी ने जो कह दिया वही करेगा। कमल का फूल वही रहेगा। ये नहीं हमारे को कोई भी बने, कितने कोई भी बने। देखो राजस्थान सबसे अव्वल है। कल परसों देखो 5 साल की बच्ची के साथ बलात्कार के ऐसा ही नहीं किया। गोली मारनी चाहिए उसके माता गाड़ी नहीं, उसके गोली मारनी चाहिए इस आदमी के। कानून है। फौजी आदमी सारा खोपड़ा खराब हो रहा है मेरा पहले ही। नहीं, पाछे भी कानून है देश में कानून कुछ नहीं होगा, जो कुछ नहीं होगा उसका कुछ नहीं होगा। कांग्रेस के राज में कुछ नहीं होगा। इनका आएगा ना जब उसको पता चलेगा क्या है। हाँ, जब देखो ये आएगी ना बीजेपी, जब मुख्यमंत्री कौन बने बीजेपी? मुख्यमंत्री तो अपना बालकनाथ जी की वही काटेगा रोग, और किसी से रोग नहीं कटेगा। सुंदरन साइड में कर रहे हैं तो ये सब तो मुश्किल रोग वही काटेगा। योगी को गुरु चलो वही है, वही काटेगा रोग सही, वही काटेगा रोग। बाकी रोग कटेगा गुंडा को देश छोड़ देगा, राजस्थान छोड़ देगा ये मान लो। कल सुल्ताना में इतनी तगड़ी घटना हुई है कि कुहाड़ों से काट दिया और उनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किए। वहीं दारू के ठेका बैठे हैं वो लोग, तो दारू के ठेकों से मारने के लिए आए थे। तो यो तो गढ़ हमेशा हूँ ना। अगर जाट राजनीति की बात करा पा तो मिर्जा मदेरना के बाद में बड़ो नाम आयो ओला परिवार को, तो इन ढाणों तो मुश्किल होगा। बैठा जाऊंगा ऊँट गाड़ी में बैठा रहे हैं, बैठा जाऊंगा बैठा जाऊंगा इबका ढजिया कोयो बैठा जाऊंगा। जाट ही ढाद देगा इन्हें। सारी गांव है मेरा। सारी गांव है। सारी तो शायद झुंझुनू में आवेगी। झुंझुनू में अडावता के पास में ही है। अच्छा, पास में विधायक जी के पास को गांव है। के लागे अब की बार के बार
बीजेपी आएगी 101%। राजस्थान में 150 सीट। तो वो एरिया तो नहीं कहीं तो सगे लिया है नहीं। 7-0 बीजेपी। अच्छा झुंझुनू में 7-0 बीजेपी। 100% आएगी। तो भाई ये माइनॉरिटी का वोटा को अगर समीकरण के आधार पर एक मिनट समीकरण पर आप बात करें तो 3 जाट चुनाव लड़ रहे हैं मुख्य रूप में, एक निर्दलीय दो सिंबल पर ही। तो जातीय वाला समीकरण देखा तो माइनॉरिटी का वोट जो परंपरागत रूप में आप कांग्रेस का मानता हुआ और कांग्रेस वाला भी मानी, तो वन वोटा का आधार पर किस सामू टक्कर बैठेगी? बाकी 2,10,000 वोट और भी हैं, वो फैसला कर देंगे। तो 2 लाख में तो बट जाएगा। कोई नहीं बटेगा, बीजेपी जीतेगी, 7-0 होगी। क्या मुद्दा रहेगा अब की बार झुंझुनू की जनता का? सबसे बड़ा मुद्दा तो होगा देश हित, राष्ट्र हित सबसे बड़ा मुद्दा होगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी देश को जिस मंच पे आज लाके बैठा दिया है, शायद ही कोई कल्पना नहीं कर सकता। तो ये कांग्रेस का लोग तो कह रहे हैं कि किसान आंदोलन के टाइम पर किसान बीजा बैठा कई दिनों तक बन की कौन सुनी, सब अग्निवीर योजना आ गई। सब अग्निवीर योजना की मैं बताऊं आपको, यदि कोई भ्रमित कर रहा है तो वो सबसे गलत बात है। 25,000 वैकेंसियां हर साल निकलती थी फौज में, अब यदि वो 1 लाख निकल रही हैं तो 25,000 तो स्थायी हो ही रहे हैं। 75,000 को अलग से रोजगार दे रहे हैं, और जिसमें टैलेंट होगा वो रुकेगा। यानी जिस घर में 4 साल के लिए अगर कोई तनख्वाह मिल रही है, जो घर चल रहा है, उसके बाद में उसको कोटा मिल रहा है, वो सबसे बड़ी बात है। यानी 25,000 तो है ही, उसके अलावा 75,000 को विरोध कौन कर रहे हैं? जिनके घर में बेल्ट बांधना नहीं आता ना, वो कर रहे हैं। जो स्वतंत्रता सेनानी की लड़ाई लड़ी है ना, और जिसने देश को आज़ाद करवाया, और आज भी हमारी 4 पीढ़ी, मैं 4 पीढ़ी से, मेरे दादाजी जी आर्मी में, मेरे पिताजी आर्मी में, मेरा भाई आर्मी में, मेरे बच्चे आर्मी में, मैं भी CRPF छोड़ के आया हूँ। मैं बिल्कुल विरोध नहीं कर रहा। विरोध कौन कर रहा है? नहीं कौन कर रहा है? जिसको बेल्ट नहीं बांधना, जूते नहीं पहनना आते, सारी का के बारे में नहीं पता उनको। सारी का ओल्ड आउट तक अड़तो जो गांव है, केला के ये 5 साल में किसको विकास कराए नेताजी? देखिए 4.5 साल तक तो सरकार सोती रही, और लास्ट के 6 महीने में ऐसी योजनाएं चलाई हैं जो जनता को भ्रमित करने के लिए हैं। यदि सरकार की मंशा होती तो मान सकते हैं कि 1 साल में वो अपना जो टेबल बनाती मंत्रिमंडल का है या जो भी है, 4 साल उसके लिए काफ़ी ही। लेकिन सरकारें होटलों में कैद रही, सबको पता है कैसे कैसे क्या खेल होता रहा। जनता की किसी ने कोई सुध नहीं ली, सिर्फ यही है कि हमारा वोट बैंक है, हम बटोर लेंगे, हम जीत जाएंगे, जनता जाए बाढ़ में, इससे कोई मतलब नहीं है। ये एक प्रकार की रेवड़ियाँ हैं। हमारी झुंझुनू विधानसभा के ऊपर कलंक है। क्या नाम बता रहा हूँ? जितेंद्र शर्मा। शीश राम ओढ़ो, हमारे झुंझुनू विधानसभा पर कलंक है, और वो कलंक दुब जा तो मेरी गेल छूट जा। तो 60 सालों से दो कौन से केबिन मैं कौन दोष क्या, जब हमारी कमजोरी है। लेकिन अब क्या दूर जा, अब क्या देखो भीड़ बड़ी साहब ने, पब्लिक देखो, थोड़ा कैमरा घुमा दो, ये जनता जनार्दन है। मैं थारों बात कर कोविड के मायने जो आदमी या कह मेरे कोरोना हो जाएगा, वो आदमी गायब। जब जनता ने जुड़ थी, जब आदमी नहीं मिलेगा तो विधायक के काम को। सही बात है। जो आदमी लेकिन गहलोत सरकार तो कहे कि मैं कोरोना के अंदर बढ़िया मैनेजमेंट करो, बढ़िया काम करो, वो पब्लिक ने बेरो है, बल्कि कहने से नहीं हो। जनता जनार्दन ने ये भी यो मौका है, जनता ने ये देगा सब। अजी अब जो मौका है ना जनता ने, के मुद्दा रहेगा कि ये विरोध है कि 60 साल को लगातार ये विरोध तो है ही, 60 साल को विरोध तो है ही। लेकिन जो पिछलो जो कार्यकाल है, जो बच्चों को भविष्य खराब करियो है, कितनी बार पेपर लीक होया है, बेके ऊपर कोई एक्शन नहीं होया। कितना बच्चियां के साथ में जो दुष्कर्म होया है, क्या कह रहे हो? कितनो क्राइम बढ़ राजस्थान के माइन है ओवरऑल। तो बस सब चीजें तो पब्लिक देख रही है ना। तो पेपर लीक तो नहीं कहीं पुरानी सरकार में भी होता है। 11 पेपर लीक होया तो भी ऊपर कार्रवाई भी हुई है ना। 11 तो इस सरकार में पेपर है, कार्रवाई को नहीं हुई ना इस सरकार में। कई लोग जेल में आज जो मुख्य है कोनी क्या कह रहे हो? सबसे बड़ी चीज तो सर पेपर लीक। अच्छा, राजस्थान क्या नाम है तेरा? संदीप नाम है मेरा। संदीप बगड़ से 2018 से 2023 को थे ऑन रिकॉर्ड, कोई भी रिकॉर्ड उठा के देख लोगे। या भर्ती पूरी पूर्णतः ईमानदारी से, मेरी गारंटी है। कितना पेपर आउट है राजस्थान में? राजस्थान पुलिस है जो स्टार्टिंग का माइन कोविड के बाद कितना पेपर आउट है? लगभग 1-2 भर्ती छोड़ 17 के लगभग बताओ। हाँ 1-2 भर्ती हैं कि छोड़ दो। राज्य में कितना पेपर आउट हुआ? वसुंधरा राज पे भाई साहब हमारी एज ही को नहीं हुई। मैं तो जय एज में या पेपर आउट की बात करें तो अपन पुरानी सरकार के बारे में भी सोचना पड़ेगा, क्योंकि ये एक सरकार तो पेपर आउट कराया सर। उस टाइम पर जब हमारी एज ही नहीं हुई तो टाइम पर मान के कि आज के युवा जो पेपर आउट हुई, कोई भी सरकार में पेपर आउट हुआ, वो बहुत बड़ी गलती है सरकार की, फेलियर मानूंगा मैं। तो ये रोज ये चुनाव में दिखेगा। हाँ साफ दिखेगा।
क्योंकि सर सेकंड ग्रेड को जो पेपर हो बन को पेपर उठाने तक मिल रही हो तो ऐसे बड़ी और फेलियर सरकार की मैं क्यों मानूंगा। अब की बार क्या चाहोगे? अब की बार बदलाव चाहो सर। तो झुंझुनू की जनता बदलाव के लिए निश्चिंत है कि भाई बदलाव निश्चिंत होगा? है, निश्चिंत है। और क्या मुद्दा रहेगा नौजवान का? सबसे बड़ा मुद्दा यही रहेगा कि पेपर लीक रुका है, हर भर्ती पारदर्शी और ईमानदारी से हो है। सरकार का की आ रही है? सरकार तो अब देखो साहब जनता जनार्दन है, बाकी बहुमत बीजेपी को या तो लगे। बीजेपी को राजस्थान में एक रिवाज है कि एक बार कांग्रेस एक बार बीजेपी, तो कांग्रेस वाला कह रहे हैं कि भाई योजना बहुत निकाली में मन योजना को धरातल पर मान फर्क भी दिख रहा है, तो क्या लगा फर्क है भी योजना को? सर चाहे मान लो कि चिरंजीवी योजना हुई, कुछ है कि योजना जन को फर्क पड़े है, बाकी जय हिसाब से जो पेपर लीक को जो मामला है उनको बाद में युवा बेहद हताश है इससे। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये बगड़ के नौजवानों से बुजुर्गों से हमने चर्चा की और इन्होंने बताया कि पेपर लीक वाली जो घटना है इस पर युवाओं का आक्रोश है और निसंदेह पेपर जैसी घटनाएं हुई हैं। ये नौजवान वर्षों तक तैयारी कर जिस पेपर के लिए तैयार होकर गए थे पेपर आउट देने के लिए और घर आते हैं तब पता चलता है कि पेपर आउट हो जाता है। निसंदेह नौजवानों के भविष्य के ऊपर ये सबसे बड़ा खतरा था और सरकार को उचित कदम उठाने भी चाहिए थे। सरकार ने कानून भी बनाए, उन कानून को पालना भी होनी चाहिए थी। अब देखना ये होगा 25 तारीख को ये नौजवान का मूड किस तरफ होता है और राजस्थान का भविष्य 5 साल के लिए किसको सौंपते हैं। ये तो 25 तारीख को सबका भविष्य कैद हो जाएगा और जिस दिन मत की पेटी खुलेगी 5 साल का भविष्य राजस्थान की जनता तय कर देगी। बोल हिंदुस्तान की लगातार चुनावी यात्रा जारी है। मैं अजय कुमार, नमस्कार।